आज हम बात करेंगे जियो रिचार्ज के बारे में कि कैसे हम रिचार्ज करके अपना साथ साथ सेविंग भी कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं गूगल पर और चलते हैं जियो की साइट पर। ये हमने जियो की साइट खोल ली है। तो मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे भी अपने फ़ोन का रिचार्ज करना है। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं 2 GB पर डे प्लान ले रही हूँ। तो मैं इसका मिनिमम मुझे प्लान कौन सा मिल रहा है इसमें, ये मैं देख रही हूँ। देखिए 2 GB में सबसे मिनिमम प्लान ये वाला शो हो रहा है, जो हमें पड़ रहा है 249 रुपीज़ का। इसकी वैलिडिटी है जो हमारी 23 डेज़ है और इसमें हमें 2 GB पर डे मिल रहा है। इसकी हम व्यू डिटेल्स देखते हैं। तो इसमें वही पैक वैलिडिटी 23 डेज़ रहेगी मिनिमम, और टोटल डेटा जो है हमारा 23 दिन का 46 GB है और 2 GB पर डे है। वॉइस अनलिमिटेड है। SMS जो है वो 100 SMS पर डे है। तो इसी को हम अगर एनुअली प्लान देखते हैं इसका, ये तो आपका 23 डेज़ का था। और अगर हम ऐसा प्लान देखें कि साल में हम एक बार ले लें पूरे साल का प्लान, तो वो कितने का पड़ेगा हमें, तो उसका देखते हैं हम। ये हमारा पूरे साल का प्लान है, तो वो हमें पड़ रहा है 3178 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो जिसमें हमें वैलिडिटी मिल रही है वो 365 डेज़ है पूरी, और हमें 2 GB पर डे मिल रहा है। इसकी डिटेल्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए पैक वैलिडिटी वही 365 डेज़ है, और टोटल पूरे साल में हमें डेटा मिल रहा है वो हमें 730 GB का मिल रहा है। और वॉइस अनलिमिटेड है और SMS वही 100 SMS पर डे है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जियो की साइट पर दिखाया था। इसी को हम एक्सेल शीट के माध्यम से समझते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं एक्सेल शीट है 2024 रिचार्ज प्लान की। तो इसमें देखिए ये हम लोग का 2 GB के प्लान लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैंने एक तरफ मंथली बनाया है कि आप मंथली मतलब हर 23 दिन में रिचार्ज करते हैं, क्योंकि मिनिमम प्लान 23 डेज़ का है। तो वो प्लान लेते हैं तो पूरे साल में हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और ईयरली लेते हैं तो कितना करना पड़ेगा पेमेंट आपको। तो पहले मंथली प्लान की बात करते हैं। मंथली आई मीन 23 डेज़ की। तो ये हम लोग का इसमें डेटा तो 2 GB ही रहेगा, लेकिन वैलिडिटी है जो मिनिमम है वो हमारी 23 डेज़ की रहेगी। ठीक है, तो ये हमें पड़ रहा है 249 रुपीज़ का। 23 डेज़ का 249 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो इसी को अगर हम पूरे साल तक कंटिन्यू करते हैं, हर 23 दिन में हम लोग को रिचार्ज करना पड़ेगा, तो पूरे साल में हमें ये 16 बार रिचार्ज करना पड़ेगा। कितनी बार? 16 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरे साल का जो खर्चा आएगा, अगर हर 23 दिन बाद रिचार्ज करेंगे 16 बार, तो पूरे साल में हमारा खर्चा आएगा वो 3962 का आएगा। ओके, तो ये तो हमारा हर 23 दिन के अकॉर्डिंग हुआ। अगर हम ईयरली देखते हैं इसी चीज़ को, कि एक साल में हम पूरा रिचार्ज कर लें, तो वो आपको उसमें 365 डेज़ मिल रहे हैं। ठीक है, डेटा वही है 2 GB। ओके, तो वो हमें पड़ रहा है 3178 रुपीज़ का। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए। अगर आप हर 23 दिन में रिचार्ज करेंगे और पूरे साल का बजट आपका वो बैठेगा 3962 का, और वहीं अगर आप पूरे साल का रिचार्ज एक बार में कर लेते हैं तो वो बैठ रहा है 3178 रुपीज़ का। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 784 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से सेविंग हुआ। जो हर 23 दिन में कर रहे हैं उसमें तो आपको ये सेविंग नहीं हुई ना, तो ईयरली जो कर रहे हैं उसमें आपको 784 रुपीज़ की सेविंग हो रही है। तो मुझे तो यही अच्छा प्लान लगा कि अगर आप कोई भी 1.5 GB का या 2 GB का कोई भी प्लान लेते हैं तो वो ईयरली ही लीजिए। एक बार में पैसा खर्च होगा, लेकिन आपका साथ साथ सेविंग होगा। वहीं आप अगर मंथली या मिनिमम वैलिडिटी जैसे 23 दिन का मैंने बताया, तो उसमें आपको ये चीज़ महंगी पड़ रही है। ठीक है, और ये एक्सेल फाइल है, इसकी फाइल मैं आपको लिंक में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ एडिटिंग करके सारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, फिर आप रिचार्ज ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 2-3 पॉइंट भी लिख रखे हैं, जैसे नो डिस्टर्बेंस मंथली, कि अगर आप साल में रिचार्ज पूरा एक साल का करा लेते हैं रिचार्ज,
तो आपको हर मंथ डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि मुझे हर 23 दिन बाद कराना है या हर मंथ कराना है, वो चीज़ नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है, प्लान खत्म होने के 1-2 दिन पहले नेट धीरे धीरे चलने लगता है, ठीक है। तो मंथली अगर आप हर 23 दिन में कराते हैं या हर 30 दिन बाद कराते हैं, है ना, तो वो 1-2 दिन लास्ट जब आपका नेट खत्म होने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले क्या होता है, नेट बहुत धीरे धीरे चलता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ईयरली प्लान कराते हैं किसी भी सिम का। थर्ड पॉइंट आपको मैंने इसमें बता ही दिया था कि ईयरली सेविंग, है ना। तो ये चीज़ जो मैंने आपको डिनोट की थी कि वो ईयरली अगर आप प्लान लेते हैं 2 GB का 1 GB का कोई भी, तो उसमें आपको सेविंग होती है, ठीक है।